मेरे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा हो, बड़ाई हो और उसकी तारीफ करो। जो खुश हैं बोलेंगे, जो थोड़ा और खुश हैं और जरा वो बोल सकते हैं। हाँ अब ठीक है। यस फादर। निकालिए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे हम लोग। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की अंजील, मत्ती 5 उसका 14 और 15 आयत। हमने क्या पढ़ा जहां पर तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं ताकि उससे सब लोगों को, घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। हाँ थोड़ी जान पाई है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने जहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से पढ़ा है, पहले प्रभु यीशु जी कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो हनेरे में ठोकर नहीं खाएगा। यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने अपने आप को जगत की रोशनी बना के आया है, बन के आया है। जगत की रोशनी जो जगत को प्रकाशित करती है, प्रकाश देती है। अब ये देखो, आज हम सूरज को देख रहे हैं, ये हमें क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। सूरज रात को नहीं निकलता है, कब निकलता है? दिन में निकलता है। बाइबल कहती है मुझे और आपको परमेश्वर अपनी संतान बुलाता है, कहता है तुम मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां हो। और बाइबल हमें कहती है हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। आमीन, हालेलुया। हम यीशु के लहू के द्वारा क्या है? खरीदे हुए हैं। हमारा मूल चुकाया गया है। हम आसान जिंदगी जी रहे हैं अगर आज, तो इसके पीछे प्रभु यीशु जी की बड़ी कुर्बानी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया और उन्होंने प्रोक्लेम किया, डिक्लेयर किया कि मैं क्या हूं? जगत की ज्योति हूं। और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। आमीन। अगर आज दुनिया अंधकार में है इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है अगर हमारा राजा, अगर हमारा गुरु, हम जिसको फॉलो करते हैं, हमारा गुरु जिसके हम आज्ञाओं को मानते हैं, हमारा गुरु जिसकी हम आराधना करते हैं, अगर वो गुरु अपने आप को जगत का चानन बोल रहा है तो वो आपको भी इस संसार के लिए ज्योति ठहरा चुका है। आप प्रभु के सामने और परमेश्वर की उपस्थिति में आप कमजोर पात्र नहीं हो, आप असाधारण लोग नहीं हो। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर ने आपको भी जगत का चानन बना दिया है। एक बार फिर ऊंची आवाज से पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर? तुम जगत की ज्योति हो।
अपना नाम लेके बोलो, जैसे मैं हूं, बोलो अपना नाम लेके बोलो, मैं जगत की ज्योति हूं। आपका नाम जो भी है, मान लो आपका नाम सीमा है, बोले सीमा जगत की ज्योति है। अपने नाम के आगे अपना नाम आगे रखो और फिर बोलो कि मैं जगत की क्या हूं, ज्योति हूं। और क्यों प्रभु आपको ज्योति कह रहा है, क्यों प्रभु आपको चानन कह रहा है? क्योंकि वो चाहता है, जैसे मैंने जगत को चानन किया है, जैसे मैंने आप लोगों को अंधकार से बाहर निकाला है, जैसे मैंने आप लोगों को पाप से छुड़ाया है, जैसे मैंने आप लोगों को हर प्रकार की बुराइयों से अलग कर दिया है, वैसे तुम भी उनके पास जाओ जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो अंधेरे में जीवन जी रहे हैं, वो जो दुख की हालत में हैं। और बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर पुकारते और बुलाते और कहते हैं कि सचमुच वो हमें छोड़ता नहीं, वो हमें त्यागता नहीं, वो हमें संभालने की ताकत रखता है। और यदि परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि यीशु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, तो लाइट क्या करती है? सबको प्रकाश देती है। हालेलुया। अभी देखो दिन है, सबको प्रकाश है। लास्ट संडे जहां पर क्या था, बारिश थी, तो सूरज नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा लगता था। तब ये जो लाइट अंदर की है ये चमकती जा चमक, लेकिन आज बाहर बड़ी लाइट जल रही है, तो अंदर की रोशनी का कोई मतलब नहीं बन पा रहा। जल रही है लेकिन वो दिख तो रही है, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं दे रही, क्योंकि सूरज के सामने इस लाइट का प्रकाश क्या है? अधूरा है, कमजोर है। और बाइबल कहती है यदि आप परमेश्वर की संतान हो तो आपको परमेश्वर ने चुना है और ठहराया है और कहा है तुम उनके पास जाओ जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो अंधेरे का जीवन जी रहे हैं। अंधकार क्या होता है? अंधकार, अंधेरा एक ऐसा वर्ड है जिससे हर कोई डरता है। हालेलुया। आप अंधेरे में अगर अकेले जंगल की ओर जाओगे तो आपका दिल क्या करेगा? थक 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 करेगा, पता नहीं कब क्या आ जाए, कब क्या आ जाए, कब क्या आ जाए। लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, अगर आप 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलते हो तो क्या होगा? पुलिस आपको पकड़ सकती है, आपका चालान काट सकती है, क्योंकि आप रूल तोड़ रहे हो, आप रूल तोड़ रहे हो। और अगर कोई चानन में आकर के अंधेरे के काम करेगा तो वो ज्योति की निंदा करता है, वो रोशनी का अपमान करता है, क्योंकि रोशनी कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को तोड़ना, उसकी आज्ञाओं से बाहर जाना, समझ लीजिए क्या है इसका मतलब? इसका मतलब एक ही है कि आप परमेश्वर की ज्योति का, लाइट का अपमान करते हो। और बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने आपको चुन लिया है, क्या करने के लिए? प्रकाश देने के लिए। पहले आपके पास वो प्रकाश होना चाहिए जो दूसरों को आपने प्रोवाइड करना है। हालेलुया। अगर मान लीजिए आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपने पास किसी को बुला नहीं सकते हो, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए वो कहता है हे सब थके हुए, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं अपना सारा बोझ मुझ पर ढाल दो, सारी चिंता मुझ पर ढाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे पिता हैं, एक ऐसा फादर है जो सारे संसार का ध्यान करने वाला है। आपको मालूम था प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान की बहसबाजी हुई है। जब शैतान यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, कब? जब प्रभु यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में था। 40 दिन 40 रात वह निराहार रहा, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया।
बाइबल हमें सिखाती है शैतान प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए आया। जब तक एक विश्वासी परखा ना जाए वो साबित नहीं हो पाएगा कि वो मसीह में है या नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सारा बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। शैतान यीशु मसीह के पास आके क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि तेरे लिए रोटी बन जाए। शैतान को मालूम था यीशु मसीह को भूख लगी है, उसे प्यास लगी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? उसने बोला जो लिखा हुआ है, इंसान केवल रोटी के द्वारा जीवित ना रहेगा परंतु हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है उसके द्वारा वो क्या करेगा? जीवित रहेगा। जब कभी शैतान आपको आके परखे, आपके पास वचन रूपी तलवार का होना बहुत जरूरी है। वचन रूपी तलवार, जे वो तलवार है जो लोहे की नहीं है, स्टील की नहीं है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वो सामर्थी शब्द है। जब ये प्रभु के मुख से निकलते हैं फिर कभी काम किए बिना वापस नहीं आते हैं। ऐसे शब्दों को, ऐसे वचन को, ऐसे ग्रंथ को, ऐसे धार्मिक पुस्तक को, ऐसे पवित्र शास्त्र को हमें अपने जीवन में रखना है और इसके अनुसार लेके हमें चलना है। और बाइबल हमें सिखाती है, पहली बात क्या बोला शैतान ने? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस क्या कर, पत्थर को रोटी बना ले, बन जाएगी, तू खा ले, तुम्हें ताकत मिल जाएगी। सेकंड बात, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसने उत्तर किया वैसे उसने प्रश्न किया वैसे प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दे दिया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को वो दुनिया की सारी रियासतें दिखाने लगा। बहुत कुछ प्रभु को दिखाया उसने, संसार की ऐशो आराम की जिंदगी दिखाई उसने। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, जहां पर लिखा हुआ है दुनिया के अंदर चाहे कितने भी धन दौलत आपको मिल जाएं, जितना आप अमीर होते जाओगे, जितना आप ताकतवर होते जाओगे, जितने आप भलस होते जाओगे, उतने आपको हम्बल और नम्र और हलीम होने की जरूरत है। शायद कुछ लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि मुझे ब्लेस कौन कर रहा है, मुझे ऊंचा कौन कर रहा है, मेरे जीवन में खुशियां कौन भेज रहा है, मेरे जीवन में सच्चाई कौन दे रहा है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो मैं आज आपसे कहता हूं, मेरा खुदा आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे बोझ को उठाकर तेरा ध्यान करने वाला परमेश्वर। एक मां बच्चे को संभालती है, यीशु मुझे और आपको संभालता है। मां सिर्फ अपने बच्चे को ही दूध पिला सकती है, आस पड़ोस के बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। सही बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। आप महीने में, 2 महीने में एक बार अपने सज्जन को खाना खिला सकते हैं, हर रोज नहीं खिला सकते हैं। लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर हर रोज मुझे खाना खिलाता है। हालेलुया। हर रोज मुझे ब्लेस करता है, हर रोज मेरी जरूरतें पूरी करता है, हर रोज मेरी वो अगुवाई करता है। तो ऐसे परमेश्वर को क्या करना है? थैंक्स, धन्यवाद, और उसकी आज्ञाओं में बढ़ते चले जाना है। बहुत लोग समझते हैं शायद मैंने आराधना कर ली, चर्च में आ गया, एतवार के दिन बहुत कुछ हो गया। यीशु कहते तुम जगत की क्या हो? ज्योति। अगर तुम जगत की ज्योति बनना चाहते हो तो क्या होगा? हनेरे का आपके साथ बैर भी होगा। हालेलुया।
अगर आप जगत की ज्योति हो ना, आप प्रकाश देने वाले हो, तो आपका बैर किससे होगा? अंधकार से, हनेरे से। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जगत का चानन है, इसलिए शैतान का उससे क्या है? बैर है। जी आप बात समझ लो, चानन प्रभु यीशु मसीह है, तो अंधकार कौन है? शैतान है। हनेरा कौन है? शैतान है। ओके, दिन में शैतान अपना कार्य नहीं करता है, रात में अपना कार्य करता है। बाइबल कहती है प्रभु को उसने सबको दिखाया और उसको बोला इस जगह से नीचे छलांग लगा दे, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हारे आगे अपने दूतों को भेजेगा, भाई वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा ले, जिससे तेरे पांव को क्या ना लगे? ठोकर ना लगे। हालेलुया। आपका परमेश्वर कितनी टेंशन लेता है आपकी, कितनी चिंता करता है आपकी, और आप कहते हो हमारी दुआ नहीं प्रभु सुनता। वो आपके मार्गों में आपके आगे आगे स्वर्ग दूतों को भेज देता है, ताकि वो आपको अपने हाथों में उठा ले, ताकि आपको पत्थर से चोट ना लगे, आपके खून का एक तुमका भी जमीन पर ना गिरे। मैंने आपको गवाही बोला ना, अगर गाड़ी ऊपर चढ़ती तो गाड़ी पलटती, हमें भी नुकसान मिलता, गाड़ी को मिलता, लेकिन स्वर्गदूतों ने हालेलुया गाड़ियों के अंदर से गाड़ी को निकालने का रास्ता बना दिया। वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, वो लाल समंदर से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, तो वो धरती पर आपके लिए क्या कुछ ना करेगा। हमें अपनी पहचान को जानना है। व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? हमारी पहचान क्या है मसीह में? हमारी पहचान ये है, बाइबल कहती है तुम जगत की क्या हो? जोर से बोलो, ज्योति हो। तो ज्योति का काम क्या होता है? ज्योति का अंधकार देना या प्रकाश देना? बोलो, अंधकार लेके आना, प्रकाश लेके आना। तो ज्योति का काम होता है प्रकाश लेके आना। और मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप एक सच्चे बिलीवर हैं, सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीही हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मसीही शब्द पीछे लगाएंगे, लोग कहेंगे ये तो ईसाई बन गया है। आपको नॉलेज नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसीहा। आपका मालूम, दुनिया में कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला हो, मुख्यमंत्री झूठ बोलने वाला हो, एमएलए झूठ बोलने वाला हो, वो कोई भी छोटा काम कर दे, लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा। गरीबों का, मान लीजिए बादल ही हो, गरीबों का मसीहा, कैप्टन हो, गरीबों का मसीहा। इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को मसीहा बोलते हैं। नेता लोग, लीडर्स लोग क्या बोलते हैं अपने आप को? क्या बोलते हैं? गरीबों का मसीहा। और आपको बताऊं, अगर आप समझेंगे प्रभु के वचन के, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं। ये शब्द इन्होंने कहां से लिया है? गरीबों का मसीहा पवित्र बाइबल में से लिया गया है। हम कई बार अपने पीछे मसीह लगाने से कहते हैं यार, लोग बोलेंगे इन्होंने धर्म बदल लिया। वो देखो, हालेलुया, अपने पीछे क्या लगा रहे? क्या लगा रहे? मसीहा। और मसीहा का मतलब क्या है? मसीहा एक आम शब्द नहीं है, जो ग्रीक वर्ड है, इसे कहते हैं क्रिस्टोस। क्रिस्टोस इसकी हिब्रू में ट्रांसलेट की गई और उससे बोला गया मसीहा। और मसीहा का मतलब है ऊपर से अभिषेक किया गया, ऊपर से मसा किया गया, ऊपर से ठहराया हुआ। धरती पर अगर आप मसीह कहलाते हैं, आप मसीह कहलाते हैं, तो आप समझ लो स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको मसीहा होने के लिए
ठहराया है। हालेलुया। आपको मसीह पीछे लगाने से डरने की जरूरत नहीं है, मसीह पीछे लगाने से घबराने की जरूरत नहीं है। मसीहा आया मतलब मसीहा स्वर्ग से आया है, धरती का शब्द नहीं है, जो स्वर्ग का शब्द है। हालेलुया। और इस जगह पर लिखा हुआ है प्रभु ने आपको एक पहचान दी है, आप जगत की क्या हो? रोशनी। आप जगत की क्या हो? रोशनी। आपकी पहचान क्या है? जगत की रोशनी। और वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसता है वह छिप नहीं सकता है। जो नगर पहाड़ के ऊपर क्या होता है? बसता है। ऊंचे स्थान पर जो बसता है वो शिप, जमीन के ऊपर है तो वो शिप जाएगा, घरों के चारों ओर घर बन जाएंगे तो उसको ढूंढने में तकलीफ होगी। लेकिन जो घर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है वो कभी शिप नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने आपको ऊंचे स्थानों पर रखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने आपको ऊंचे स्थानों पर रखा हुआ है, इसलिए आप चाह करके भी अपने आप को छुपा नहीं सकते। यदि आज की दिन आप इस वचन को समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ जो पहाड़ पर बसा है वो शिप नहीं सकता है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका रियल मतलब ये है, परमेश्वर ने आपको क्या किया है? ठहरा लिया है, आपको चुन लिया है कि आप ऊंचाइयों पर वास करें, आप ऊंचे पर दिखें, नीचे नहीं। आप ऊंचे दिखें। बाइबल कहती है तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहोगे। हालेलुया। भविष्य विवरण में कहा गया है तुम नीचे नहीं ऊपर ही रहोगे, पूछ नहीं सिर ठहराए जाओगे। तो हमें जान लेना ना हमारी पहचान क्या है। हम पूछ हिलाने वाले नहीं हैं, हम सिर उठाकर चलने वाले हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने जगत की ज्योति बनाया है। आज पाप हमारे जीवन में अगर आया, इसका मतलब हम चानन में नहीं हैं, हम अंधकार में बसे हुए हैं, हम अंधकार में पड़े हुए हैं। अगर आप अंधकार में पड़े हुए हो तो आपको वहां से निकालने के लिए परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जगत की रोशनी, चानन बन करके आया है कि वो आपको वहां से बाहर निकाल सके। यदि मुझे आपको आज से बात समझाऊं कि आपको कल को पूछे आप कौन हो, आप कहो जी मैं मसीहा हूं, क्योंकि मुझे ऊपर से अधिकार मिला है कि मैं मसीह के संदर्भ में चलने वाला बनूं। मुझे ऊपर से ठहराया गया है, मुझे ऊपर से चुना गया है। मैं जब मां के गर्भ में नहीं आया था तब मुझे ऊपर से चुन लिया गया था। आज के दिन मेरी बाइबल, आपकी बाइबल हमें एक पहचान दे रही है। भारत सरकार आपको एक पहचान देती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट। स्वर्ग की सरकार, स्वर्ग का परमेश्वर आपको पहचान दे रहा है। आप पहाड़ पर बसने वाले हो, आप ऊंचाइयों पर रहने वाले हो, और आप अपने आप को छुपा नहीं पाओगे, आप अपने आप को छुपा के रख नहीं पाओगे। अगर छुपाओगे तो बच नहीं पाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है जहां पर? बोला जो नगर पहाड़ पर बना है वह छिप नहीं सकता है। आज बहुत सारे मसीही हैं जो अपने आप को छिपाना चाहते हैं। मैंने एक बार आपको एक कहानी बताई थी। एक चर्च के अंदर एक खास गेस्ट आता है प्रचार करने के लिए, वो बड़ा पास्टर होता है। तो उस चर्च में हालेलुया बोलना अलाउ नहीं होता है, हालेलुया नहीं बोल सकते हैं। वहां पर बोल सकते हैं लेकिन 2 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 1 बार, हर बात पर हालेलुया, जैसे हम बोलते हैं ना हर बात पे हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर नहीं बोल सकते। वो एक संस्था थी, अब तो वो बोलने लगे, पहले वो नहीं बोल पाते थे। तो वहां पर एक पेंटिकोस्टल विश्वासी गया, पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी।
जिसके पास एक अलग पहचान थी कि वो जहां भी जाएगा वो अपने पिता की वड्याई, बड़ाई, महिमा करने से चुप नहीं बैठ पाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब लोगों ने बोला अपने चेलों को बोलो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ये बहुत शोर कर रहे, ये बहुत हल्ला मचा रहे हैं। यीशु ने बोला भाई साहब जाओगे ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे हालेलुया, पत्थर चिल्ला उठेंगे प्रेज द लॉर्ड, पत्थर चिल्ला उठेंगे आमीन, पत्थर चिल्ला उठेंगे होसना, मुबारक है वो जो प्रभु के नाम से आता है। पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज मुझे आप बताओ, आप पत्थर हो जब प्रभु के बेटे और बेटियां हो? हालेलुया। हम पत्थरों से पहले चिल्लाने वाला बनना है। हमारी जगह पर पत्थर काम ना करें, हम अपनी जगह पर खुद काम करें प्रभु यीशु मसीह के लिए। और बाइबल कहती है यीशु मसीह हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया गया, उसने महिमा उसकी करनी है हमने। और उस कहानी में संडे का दिन आता है तो उससे पहले सबको पता कि अगले संडे एक स्पेशल गेस्ट जहां पर आ रहे हैं, शायद आर्क बिशप होगा वो। तो किसी ने हल्ला गुल्ला नहीं करना है और हालेलुया तो बिल्कुल बोलना नहीं है, और जो मर्जी बोलो, हालेलुया बिल्कुल नहीं बोलना है। तो वो विश्वासी जो पेंटिकोस्टल था वो आगे बैठा हुआ था। उसके मन में आया फिर मैं नेक्स्ट संडे चर्च में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तो हालेलुया बोलने से रह नहीं सकता। चर्च खत्म हुआ, पास्टर साहब के पास जाके बोलता है पास्टर जी आप कहते हैं हालेलुया नहीं बोलना, तो फिर मैं कैसे चुप रहूंगा? क्योंकि मुझे तो जब आप कहेंगे यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को जिंदा किया तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं तो हालेलुया बोलूंगा। जब आप प्रचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखें खोल दी, मैं ताली बजाऊंगा और हालेलुया बोलूंगा, मैं चुप नहीं रह सकता हूं। पास्टर जी बोले मैं आपकी बात से सहमत हूं भैया, आप अच्छे काम करते हो, हालेलुया बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। वो जो पास्टर जी आ रहे हैं ना, उनको हालेलुया शब्द पसंद नहीं है। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जे हालेलुया हालेलुया बहुत बोलते हैं क्योंकि उनको हालेलुया शब्द पसंद। लेकिन हालेलुया का मतलब क्या है? परम प्रधान परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। बाइबल कहती है परम प्रधान परमेश्वर दी वड्याई दा शब्द की है हालेलुया। अब जे इस व्यक्ति ने, पास्टर जी ने बोला मैं आपकी बात समझ सकता हूं लेकिन मेरी भी मजबूरी है, उनको पसंद नहीं है, आप मत बोलना भैया, नेक्स्ट संडे आप चुप रह जाओ, अगले संडे जो मर्जी करो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। बोलता पास्टर जी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं यीशु मसीह की महिमा करने के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। आप समझ लो प्रभु ने आपको पहाड़ पर बसाया है, आपको आपके लोगों के बीच में ऊंचा किया है। हालेलुया। क्योंकि जे मत बोलो, लोग कहेंगे आपने धर्म बदल लिया, आप ईसाई बन गए, जे है वो है। अरे उनको बोलो मैं ऊंचे पर बसाया गया हूं। बाइबल कहती है मैं ऊंचे पर हूं, मैं आपके लिए ज्योति हूं। उनको बोलो मैं आपके लिए चानन हूं। आपको मैं पसंद नहीं हूं इसका मतलब क्या तू कहां पर है? तू अंधकार में है और तू अंधकार में इसलिए मुझे पसंद नहीं करता है। मैं ज्योति हूं इसलिए तू पसंद करता है। मुझे पता है एक दिन तेरे घर में भी प्रकाशित हो जाऊंगा, मैं एक दिन तेरे घर में भी प्रकाश करने के लिए आऊंगा। वचन कहता है कि जब दाऊद नाचता था रातना में, उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ा रही थी, उसको उसने लानती बोला, गिरा हुआ बोला, कई कुछ बोल दिया। दाऊद ने बोला अगर मुझे परमेश्वर की महिमा करने से इससे भी ज्यादा बुरे शब्द सुनने को मिले तो मैं इससे ज्यादा नाच नाच के वर्शिप करूंगा। अगर कोई आपको बोले कि आप हालेलुया बहुत बोलते हो, आप प्रार्थना बहुत करते हो, ताली बजाते हो, भैया आपका काम आपको साजे, मेरा काम मुझे साजे। आपको नहीं पता है मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पता है आप कौन हो। मैं जगत की ज्योति हूं। सब बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। मैं पहाड़ पे बसा हुआ हूं। मैं अपने आप को छिपा नहीं सकता हूं। मेरी पहचान छिप नहीं सकती है।
क्योंकि मुझे प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब आपको प्रभु चुन लेता है तो कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही हम बनते हैं जैसे वे जब बंदा बन गया, भैया मैं नहीं रह सकता हूं चुप, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन मुझे ये बताओ मैं हालेलुया बोलने के बिना रह सकता, इसलिए मैं शायद संडे में चर्च में नहीं आ पाऊंगा। पास्टर जी बोला नहीं नहीं यार तुम आना, तेरे बिना तो रौनक नहीं लगेगी, तुम जरूर आना, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। हाँ जी क्या? तेरे जूते फटे हुए हैं, तेरे जूते फटे हुए हैं, मैं तुम्हें नए जूते लेके दूंगा, लेकिन तू हालेलुया नहीं बोलना है। अगर शैतान आपको लालच दे भाई तुम परमेश्वर की आराधना मत करो, यीशु मसीह को बोला ना उसने, इस पत्थर को वो रोटी बन जाए, ऊपर से सलाग लगा दे, क्योंकि लिखा हुआ है दूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने क्या बोला? जे लिखा हुआ है अपने पिता परमेश्वर को मत फर्क। अब जे बंदा गरीब भी था, इसने बोला यार बात तो तेरी सही है, मुझे चप्पल तो चाहिए, पैसे लेने के लिए है नहीं, चलो कोई बात नहीं एक दिन मैं कंट्रोल कर लूंगा, आप मुझे चप्पल अच्छी सी लाके दे देना। सोमवार गया, मंगलवार गया, बुधवार गया, वीरवार गया, शुक्रवार गया, शनिवार गया, बंदे की धड़कन बढ़ने लगी। कल एतवार है, मैं कैसे तेरी वर्शिप करने से रुक सकता हूं, मैं कैसे तेरी आराधना करने से रुक सकता हूं, लेकिन प्रभु मैं मजबूर हूं, मेरे पास जूते फटे हुए हैं, मैं लेना चाहता हूं, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए चलो कल के दिन आपके साथ समझौता कर लूंगा। कोरोना वायरस आपको समझौता करने के लिए आया है। किससे? परमेश्वर के साथ। प्रभु इस संडे ने तो अगले संडे सही, अगले संडे, अगले संडे, अगले संडे, अगले संडे, अगले संडे करते करते जब पूरा साल बीत गया, बहुत लोगों ने चर्च का चेहरा तक नहीं देखा। समझौता कर रहे परमेश्वर के साथ। इसने बोला नहीं 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 मैं समझौता करता हूं प्रभु जी, मैं तेरे सामने तो आ सकता हूं, लेकिन कैसे आऊं मुझे पता नहीं। बाइबल कहती है तभी क्या हुआ, संडे आ गया, वो तैयार हुआ, उसने बाइबल को अपने हाथ में लिया, प्रार्थना की, प्रभु आज मेरे मुंह पे पट्टी बांध देना ताकि मैं कुछ भी बोल ना पाऊं, कुछ भी बोल ना पाऊं। उठा वो घर से, तैयार हुआ, घर से बाहर निकला, चर्च के अंदर गया, आराधना वहां पर हो रही थी, लोग ताली बजा रहे थे, लोग नाच के आराधना कर रहे थे। इतने में पास्टर जी बोले सब जन शांत हो जाओ। सब शांत हो गए। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि, मुख्य गेस्ट आ चुके हैं। आइए हम तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उनको स्वागत किया गया, उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद बाइबल कहती है वो स्टेज के ऊपर आया, उसने बोला सब कैसे हो? सब ने बोला हम अच्छे हैं। जय मसीह की बोला गया, प्रेज लॉर्ड बोला गया, लेकिन हालेलुया नहीं बोला गया। इतने में क्या हुआ, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। पहले उन्होंने बोला यीशु मसीह हमारा मुक्ति दाता है, तो जे बंदा हालेलुया बोलने लगा, उस पास्टर जी ने अपने हाथ में चप्पल ली थी, बोलता जे देख ले, वो चुप हो गया। दूसरी बार प्रभु ने, पास्टर जी ने एक पॉइंट बोला, यीशु मसीह ने 5000 लोगों की भीड़ को खाना खिला दिया। तीसरी बार बोला यीशु मसीह ने जन्म के अधरंगी को चलने का अधिकार दे दिया। चौथी बार बोला यीशु मसीह हमारे लिए सूलीब पर मर गया। जब जब वो हालेलुया के लिए हाथ उठाता था, तभी उसको वहां से चप्पल दिखाई जाती थी। ये मिलने वाली आज। लास्ट में पास्टर जी ने बोला आपको मालूम है दुनिया में जितनी कब्रें हैं सबके अंदर हड्डियां हैं, वहां पर क्रंक्स हैं, लेकिन यीशु मसीह की कब्र खाली है, क्योंकि वो जी उठा है। तो इस व्यक्ति खड़ा होकर बोलता अब चप्पल मिले चाहे ना मिले, हालेलुया तो बोलना ही बोलना है। सो आज मैं आपसे कहूं, अगर आप परमेश्वर में वर्शिप करने वाले, आराधना करने वाले, अगर आपको प्रभु ने जगत का
रोशनी बनाया है तो आप अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं। आप छिपा नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि कोई चानन छिप नहीं सकता है। सूरज के सामने पत्थर दे दो तब भी छिपेगा नहीं, चद्दर डाल दो तब भी छिपेगा नहीं, आप दरी डाल दो तब भी छिपेगा नहीं, क्योंकि इसका प्रकाश, इसकी किरणें इतनी तेज हैं कि वो सबको रोशन करती हैं। आपको प्रभु ने चानन बनाया, रोशनी बनाया है ताकि आप मोहल्ले को रोशन कर दो, गांव को रोशन कर दो, शहर को रोशन कर दो, घर को रोशन कर दो। प्रभु कहते जो नगर पहाड़ पर बसता है क्या नहीं होता, वो शिप। इसलिए मसीह में आने के बाद शिपना नहीं है। दिल से बोलो, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं। आपको जब भी कोई मिले, भैया आप पहले बड़े दुखी थे, अब बहुत खुश रहते हो, क्या कारण है? किस बाबा के पास जाते हो? बोला जी बाबा के पास नहीं जाता हूं, पापा के पास जाता हूं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जे आपकी गवाही ठहरेगी, जे आप उसके लिए रोशनी बन जाओगे, जे आप उसके लिए चानन बन जाओगे, और जब आप उसके लिए चानन बन जाओगे, बाइबल कहती है आप फिर डगमगाओगे नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने पीछे प्रभु के पास लेकर आओगे। लिखा गया है नंबर 15 में कहा गया है, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। पैमाना मतलब टोकरा, टोकरी, टोकरी। हालेलुया। जैसे मान लीजिए वो दो गिलास दो, मान लो ये गिलास एक दिया है, ये दिया है, एक मान लो दिया है। अब अगर मैंने इसको जहां पर जलाया है तो मैं इसके ऊपर अगर ये चीज दे दूंगा तो इसकी रोशनी क्या हो जाएगी? खत्म, ये बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा जी, क्योंकि इसके ऊपर हवा नहीं मिल पा रही, इसको चानन देने का अधिकार सब खोया गया है। लेकिन यदि मैं इसको उठा दूंगा, टोकरे से उठा करके दीवार के ऊपर रखूंगा, तो क्या होगा? पूरे घर को प्रकाश मिलेगा, पूरे घर को रोशनी मिलेगी। हालेलुया। तो आपको समझ लेना है कि हम दब के काम नहीं करेंगे। दब के काम, दबने का मतलब क्या होता है? कि हम लोग अंदर छिप के बैठने वाले नहीं हैं। प्रभु ने आपको चुना है कि आप दूसरों के मार्ग में रोशनी लेके आओ, दूसरों के जीवन में रोशनी लेके आओ। जब तक आप पहले रोशन नहीं हुए हो, दूसरों को रोशन कैसे कर सकते हो? आपके खुद के पाप क्षमा नहीं हुए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हो? आप खुद अभी चंगे नहीं हुए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हो? आप खुद अभी बुराई करना छोड़ा नहीं है, आप दूसरों के लिए कैसे बुराई करने से उनको मना कर सकते हो? पहले अपने आप को पवित्र करना होगा। आपका मालूम प्रभु यीशु मसीह कौन है? पवित्र है, पवित्र है। कल किसी से मुझे सुनने को मिला, किसी एक व्यक्ति ने सवाल किया किसी को कि प्रभु यीशु मसीह इतने पाक, इतने पवित्र हैं, फिर कैसे कोई व्यक्ति उसके करैक्टर पर फिल्म बना सकता है? फिर कोई कैसे उसकी नकल कर सकता है? बात समझने वाली है, मैं भी इससे सहमत हूं। यदि प्रभु इतने पवित्र हैं तो उनकी नकल कैसे हो सकती है? कॉपी कैसे हो सकती है? उनकी फिल्म कैसे बन सकती है? आई कांट अंडरस्टैंड। कैसे मैं बोलूं, मुझे नहीं पता। लेकिन बाइबल मुझे कहती है यदि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पवित्र है तो वो मुझे और आपको पवित्र करना चाहता है। और अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर पिक्चर बना करके प्रभु की जीवन शैली को हमारे बीच में लाता है, अलग अलग धार्मिक पुस्तकें लोगों को समझ में आती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाने पर जो करैक्टर वहां शो किया जाता है उसके द्वारा बहुत कुछ हमें सीखने को मिल जाता है, जानने को मिल जाता है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने बोला
बाइबल अभी पूरी लिखी नहीं गई है। अगर पूरी लिखी जाती तो पूरे संसार में जे ना समाती। इतना बड़ा ग्रंथ है। इसको शॉर्ट किया गया है, इसको कम किया गया है, ताकि हमें सही शिक्षा, सही बातें हमारे तक पहुंच पाए। अगर इसके आगे जाते हम लोग तो इससे भी डीप, इससे भी गहराई की बातें मिल सकती थी जो हमें समझ में आनी मुश्किल थी। जैसे प्रभु ने, किसी ने सवाल किया, अगर आदम को पाप में ही गिराना था परमेश्वर ने, तो वहां पर क्यों वो फल उगाया जिसको खाने के लिए मना किया गया? अगर हवा के द्वारा पाप आना था तो हवा उत्पन्न क्यों की गई? ऐसे उल्टे सीधे सवाल होते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो काम परमेश्वर जो चाहे वही करता है। 115 का 2 आयत पढ़िए। 115 जबूर उसकी 2 आयत जल्दी से पढ़िए। वहां पर कुछ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, मेरे के लिए। 115 Psalms verse 2। हालेलुया। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? कहाँ रहा? हाँ, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर कहाँ पे है? कहाँ पे है? स्वर्ग में है। हालेलुया। और स्वर्ग में कौन बैठ सकता है? पवित्र लोग बैठ सकते हैं वहां पर। धर्मी, पवित्र, शुद्ध, जिसने कभी पाप ना किया हो, जो पाप में उत्पन्न ना हुआ हो, वो स्वर्ग में बैठ सकता है। आगे उसने जो चाहा लिखा गया, उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहता है वही करता है। वो, आप समझ लो इस बात को। आपके कहने के अनुसार नहीं, मेरे कहने के अनुसार नहीं, प्रभु जो चाहता है वही होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है ना। और हमारी इच्छा क्या होती है? प्रभु मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, मेरे पास जल्दी गाड़ी आ जाए, एक बड़ा घर हो जाए, मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मेरा जे हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ हमारा अच्छा ही होना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना होती है। एक प्रचारक के पास एक व्यक्ति गया, नौजवान लड़का। उसने जाके पास्टर जी को बोला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं उपवास में हूं, मुझे 2 गुना डबल मसा मिले, डबल अनॉइंटिंग मिले। पास्टर ने बोला, ये इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। नहीं, आप प्रार्थना करोगे तो मुझे मिल जाएगा। पास्टर ने प्रार्थना किया, प्रभु इसको 2 गुना मुसीबतें मिले, 2 गुना परेशानियां इनके ऊपर आए, 2 गुना प्रॉब्लम इसके जीवन में आए। वो कहता नहीं नहीं पास्टर जी, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, समस्या नहीं, मुझे मसा चाहिए। फिर बोला नहीं प्रार्थना करो, मुझे मसा चाहिए। पास्टर जी ने फिर बोला 2 गुना प्रॉब्लम्स इसके जीवन में आए, समस्या इसके जीवन में आए। अब तीसरी बार उसने बोला, पास्टर जी मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे प्रार्थना करवाने की, आप तो मेरा भला नहीं चाहते, मेरा बुरा चाहते हैं। पास्टर जी लोग आपके पास आते हैं कि प्रार्थना करवाएं और आपके काम सही हो जाएं, लोगों के काम सीधे हो जाएं, लेकिन आप तो लोगों के लिए मुसीबत मांग रहे हो, समस्या मांग रहे हो, प्रॉब्लम्स मांग रहे हो। तो प्रभु के दास ने बोला, अगर तेरे ऊपर मुसीबतें आ गई और तू मुसीबतों में खड़ा रहा और मुसीबतों में खड़ा रहकर तूने मेरे प्रभु के साथ ईमानदार बना, तो डबल अनॉइंटिंग तेरे ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। दुगना मसा तेरे ऊपर आ जाएगा। आज क्यों मसा नहीं आता, क्यों पवित्र मिलता? क्योंकि हमने मुसीबत को देख करके भाग जाते हैं, प्रॉब्लम देख के भाग जाते हैं। भागने वाला कभी सफल नहीं होता। आपको मालूम है इन दिनों में शैतान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। आप ये बात को ध्यान से समझ लो, मेरी बात को। शैतान वेरी वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा वो होशियार बना हुआ है। आपके विश्वास की जिंदगी को खत्म करने के लिए,
आपके विश्वास से भरी हुई लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके 660 अंक हैं, ऑर्गन है उसकी बॉडी के, अंग है उसके। इतने अंग इंसान के नहीं हैं, शैतान के ज्यादा हैं। किस समय कौन से अंग का वो इस्तेमाल करेगा हम नहीं समझ पाते उसकी चाल को। लेकिन प्रभु कब क्या आपसे करेगा, ये बात हमें आत्मा बता देती है। कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो प्रभु कहता है जी मरने वाला है, वो आत्मा कहती है, शैतान नहीं कहता। शैतान क्यों नहीं कहता, उसे मालूम है अगर मैंने बोल दिया जो मरने वाला तो ये प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, इसकी उम्र को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे। 2-3 चीजें आज आप नोटिस में लेके जाओ। पहली बात, प्रभु ने आपको ज्योति बनाया, रोशनी बनाया जगत की। क्या बनाया है? जगत की। सब बोलो, क्या बनाया आपको? जगत की रोशनी। नंबर 2, प्रभु ने आपको ऊंचे पहाड़ पर रखा है ताकि आने जाने वालों को क्या मिले? रोशनी मिले। हालेलुया। क्या मिले? रोशनी मिले। नंबर 3, प्रभु ने आपको अपने आप को छुपाने के लिए नहीं, हिडन करने के लिए नहीं रखा है। कि न खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो शिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। हम शिप नहीं सकते हैं। दाऊद कहता है हम शिप नहीं सकते हैं। वी आर नॉट हाइड आवर सेल्फ बिफोर गॉड। हम प्रभु के आगे, उसके सामने कभी अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं। हम उसके हाथों में छिप सकते हैं, हाथों के नीचे छिप सकते हैं। जैसे मुर्गी बच्चों को छिपाती है, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उसके हाथों में छिप करके सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन पाप करके आप अपने आप को उससे छिपा नहीं सकते। अपराध करके आप अपने आप को उससे छुपा नहीं सकते। गुनाह करके आप अपने आप को उससे छुपा नहीं सकते हो। अगर आपको बचना है, अगर आपको ठहरना है, अगर आपको जानना है कि यीशु कौन है, तो फिर आपको समझ लेना है यीशु मेरा प्रभु है। मैंने जान लिया है, आप भी जान लो, यीशु मेरा प्रभु है। और इस बात से कभी हमें इनकार नहीं करना है। नंबर 3, हमें दूसरों के लिए क्या है? अपने आप को छुपाना हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि आप दिया जला करके टोकरे के नीचे रख के किसका भला होगा? ना आपका ना दूसरों का। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई टेस्टमनी है, अगर आप दूसरों को दोगे, दूसरे बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुझे ऐसी समझ पड़ती है, जब हम प्रभु के वचन को गहराई से पढ़ते और जानते हैं तो वचन सीधा सीधा बातें करता है, सीधा सीधा बातें करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है। वचन सीधी बात करता है। पापी को पापी, धर्मी को धर्मी, पवित्र को पवित्र, अपवित्र को अपवित्र, चोर को चोर, शराबी को शराबी, लोभी को लोभी, हाँ है कि नहीं? चुगलखोर को चुगलखोर, जनानरे को जनानरे, व्यभिचारी का व्यभिचारी। ये सारी बातें बाइबल सीधे सीधे मुंह पे बोलती है। अगर आप मान गए और उनको छोड़ दिया तो आप जगत की रोशनी बन जाते हो और आप ऊंचे पर बसते हो जहां से आप कभी छिप नहीं सकते हो। तो अपने आप को छुपाना नहीं है, अपनी टेस्टमनी को छुपाना नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं है, अपनी पहचान को छुपाना नहीं है। कोई पूछे भैया आप कहां जाते हो, सीधा बोलो जी हम प्रभु यीशु मसीह के घर में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कहां जाते हैं? प्रभु यीशु के घर में जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है?
पवित्र परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति। लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, बल्कि लग चुका है, शनिवार एतवार का लग चुका है। ये सरकार का फेल्यूर है, फेल, उनकी असफलता जहां पर दर्शाई जा रही है। रात के समय कितना कोरोना वायरस फैलेगा ये समझने वाली बात है। दिन में दुकानें बंद हैं, दिन में लोगों की दुकानें बंद कर दो, लेकिन लोग आते जाते रहो, आते जाते रहो। किसके ऊपर गाज गिर रही है? काम करने वालों के ऊपर। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जिसकी शॉप खुलती शनिवार के दिन, ग्राहक ही शनिवार को आते हैं होलसेल की दुकानों पर, वो बंदा तो भूखा मर जाएगा। जो मार्केट खुलती है एतवार को होलसेल की, वो लोग भूखे मर जाएंगे। इससे कोई चिंता सरकार को नहीं है, लेकिन मेरा यीशु कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा फिक्र करता हूं। शैतान आपको झुका करके, आपको लज्जित, आपको शर्मिंदा करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह वहीं से आपको उठा करके ऊंचा और हर्षित करना चाहता है, खुश रखना चाहता है। मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बाइबल कह रही है आपको डरने की कोई जरूरत, घबराने की कोई जरूरत, आपको खड़ा रहने की आवश्यकता है। आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। नंबर 3, अपने आप को छुपाना ही नहीं, पा सकते नहीं, छुपाना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें चानन दिया गया भैया। हालेलुया। अगर आप एक बैंक के मैनेजर हो, बैंक के मैनेजर हो, तो पूछे सर क्या काम करते हो? जी मैं जी बैंक का मैनेजर हूं। अगर कोई कपड़े के आपका शोरूम है, जी मैं कपड़े का मेरा शोरूम है, जी आप अपनी पहचान बता रहे हो। कोई अगर आपसे पूछे भैया आप कहां जाते हो एतवार के दिन साज दज के तैयार होकर गाड़ी में, कहना हम प्रभु यीशु मसीह के घर में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं। ये आपकी पहचान होगी। और जब आप अपनी लोगों को पहचान बताएंगे, एक दिन वो भी आपके पीछे 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 चलते आएंगे। किसके पास आएंगे? प्रभु यीशु के पास आएंगे। मुझे आप बताओ ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसे कितने सेवक हैं जो कहते हैं जी अगर मैं दुआ करूंगा तो दुष्ट आत्मा निकलेगी, मैं दुआ करूंगा तो दुष्ट आत्मा निकलेगी। लेकिन मैं के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं कौन कहती है? बकरी। मैं इतना ही बोल दिया ना। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? कहता है मैं भेडां विचों बकरियां नू, बोलो की करांगा? समझ लो कि पहले पास्टर वखरे होने आ बकरियां बन बन के, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਆਓ ਤੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਆਓ ਕੰਮ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਆਓ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਆਓ वो ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਨਗੇ। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋ। ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਕੁਝ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ। बहुत सारे चरवाहे, बहुत सारे सेवक, मैं किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कम्मा के खिलाफ है। यीशु मसीह मरियम मार्था के घर गया जिथे लाजर मर गया सी। यीशु मसीह ने एक बार नहीं कहा इनू शैतान ने मारता। साडे पास्टर पता करते जो हो ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, इनू शैतान ने मारता।
यीशु मसीह मरियम जो मगदलीनी सोरी जो दुष्ट आत्माओं निकलियां सीगे, 7 दुष्ट आत्माओं निकलियां सीगे। प्रभु ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ नहीं बोलिया कि तेरे च दुष्ट आत्मा है, सीधा उत्ते गया। दुष्ट आत्मा कंबन लग पई, घबरान लग पई, वो थर के बाहर निकल गई। अज दे पास्टर कहंदे आ भैन थाडे घर दुष्ट आत्मा है। सेवकों को भी चौकस रहो। मैं तो लास्ट वीक क्या सी, आज भी करना, पटकना नहीं, पटकना चर्च छड़ना कोई बात नहीं, कितने और जाओ, लेकिन पटक के नहीं जाना, पटक के नहीं जाना। प्रभु कहता जेड़ा इधरों उधरों चढ़ के आंदा है वो की है, चोर ते डाकू। हालेलुया। अपने चरवाहे की आवाज़ पहचानो, चरवाहा थोड़ी आवाज़ पहचानेगा। और चरवाहे के बारे बार की नहीं करना, गलत प्रचार भी नहीं करना। मैं परसों किसी नाल गल कर रहा सीगा, कलीसिया भी वो होने जो चरवाहे नूं टेंशन ना देवे। बहुत सारी कलीसिया के लोग जिहड़े चरवाहे नूं टेंशन दे रखते हैं। थोड़ा बोझ चुकिया प्रभु यीशु मसीह ने, अपना बोझ चरवाहे ते ना पाओ, यीशु दे पर पाओ। थोड़ा कर नहीं है, प्रभु यीशु ने बोलो। पहली गल तो दस ना, तुसी जिन्नी मर्जी दौड़ लगा लो, मेरा जल्दी घर बन जाए, जल्दी घर बन जाए, जल्दी घर बन जाए, जल्दी घर बन जाए, नहीं बनना। लोन ले लो तै भी नहीं बनना, जमीन बेच के को बना तै भी नहीं बनना। क्यों भला? वचन लिखा गया, जब तक यहोवा घर ना बनावे तद तक ओदे बनाउन वाले दी मेहनत करो तैयारी बनाने दी, नहीं जे बनना। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, वो बनावेगा ते अज बनाने वास्ते बड़े काले पे हैं, बनता नहीं, बनता नहीं। कई काले नहीं बनते, उन्होंने पहले बन जाता। पता क्यों? वो क्यों? यहोवा बना रहा, यहोवा बना रहा। आप समझो परमेश्वर की आराधना करने का तरीका, वो वर्शिप करने का तरीका आप समझ गए तो सब कुछ तुहाडे लई बेस्ट होगा। अगर तुम समझ नहीं पाए, बेस्ट आने के बावजूद तुम खाली बने रहोगे। जस्ट इतने लिखा हुआ है, जस्ट इतने लिखा हुआ है, मेरा खुदा तुहानू कुछ कह रहा, मेरा परमेश्वर तुहानू कुछ कह रहा कि अपने आप को छुपाना नहीं है। कई विश्वासी अपने आप को बड़ा हायर साबित करते हैं। वो कहते जी मैं जे हाँ, मैं वो हाँ, जे हाँ वो हैं। वो भी चंगी गल नहीं है, वो भी चंगी गल। जो बड़े अपने आप फॉर्म जाते हैं ना, वो जल्दी डिग जाते हैं। लेकिन जरा नीवा होके कछुए की चाल चल के, डरदा कंबदा, प्रार्थना करदा, धन्यवाद करदा, आराधना करदा, वो बंदा कदे भी डिगदा नहीं, बल्कि वो खड़ा रहिंदा आ, खड़ा रहिंदा आ, वो बनिया रहिंदा आ। वो किहदे विच? परमेश्वर दे विच। इसलिए की करना? तकड़े होना है, लेकिन छाला नहीं मारने वाले बनना। पैरों उत्ते तुरन वाला बनना, हवा च उड़न वाला नहीं बनना। प्रभु कहते जब तक यहोवा घर ना बनाए तुसी बना नहीं सकते। प्रभु चंगा ना करे, चंगा हो नहीं सकते। प्रभु ब्लेस ना करे, तुसी ब्लेस हो नहीं सकते। क्यों? ओके, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह 38 साल के बीमार के पास 38 साल के बाद ही गया। क्या उस पूल के पर पहले नहीं गया? पहले भी गया था। क्या दूध पहले आते नहीं थे? आते थे। क्या वहां लोग नहीं थे उसको उतारने के लिए? थे। लेकिन प्रभु ने ठहराया था 38 साल के बाद चंगा होगा तू। कोई जल्दी मत करो, कोई जल्दी मत करो। जे गीत गाओ, छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ,
छेती छेती आ मेरे वल छेती छेती आ यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ। सो उन पुकारो ताकि ओ जल्दी आवे। 38 साल तक तुहानू इंतजार ना करना पवे, 20 साल इंतजार ना करना पवे, 15 साल इंतजार ना करना पवे, 5 साल इंतजार ना करना पवे। ओनू पुकारो जल्दी आओ, वो जल्दी आएगा। हालेलुया। चेले कहंदे गुरु जी असी डुबे जाने आ। की हो रहा सी करदे आ डुबे जाने आ। गुरु जी कहंदे की होया? कहंदे देखो तूफान, देखो लहरां उठदियां पईयां। गुरु जी उठ कर कहंदे हे हवा थम जा, लहरों शांत हो जाओ। सब क्या हो गया? शांत। क्या हो गया? शांत। देखो कितनी बड़ी गल है। हालेलुया। सब क्या हो गया? शांत हो गया। जे तुहाडे नाल गुरु है, लहरां हवावां मुसीबतां तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। हालेलुया। तो प्रभु कहते ने अपने आप नू की करना है? छुपाना नहीं है, परंतु अपने आप को उजागर करना है, रोशन करना है, ताकि हर आने वाला, हर जाने वाला, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, आपकी जॉब के साथ जॉब करने वाला, आपके आस पड़ोस के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की रोशनी का पता चले कि आप भी जगत की ज्योति हो। आपके घरों से खुशी के वर्ड्स आए, आनंद के वर्ड्स आए, प्रार्थना के वर्ड्स आए। आप देखना जितना आप यीशु मसीह के निकट आओगे, आपकी रोशनी उतनी बढ़ती चली जाएगी। एक बल्ब होता है 100 वाट का, 100 वाट का, 100 वाट बड़ा होता है, 10 वाट छोटा होता है। सही है ना? 100 वाट के बल्ब की रोशनी आप जहां लगा लो और पीछे आप 10 वाट का बल्ब लगा लो, 100 वाट से 10 वाट ज्यादा रोशनी देगा। मालूम क्यों? क्योंकि जो 100 वाट का बल्ब है उसकी रोशनी कैसी है? जेलो जेलो, पीली, लेकिन उसकी रोशनी कैसी है? सफेद। प्रभु ने आपको पहले पवित्र किया, उसके बाद आपको जगत की ज्योति बनाया। पहले आपके पाप क्षमा किए, उसके बाद आपको जगत की रोशनी ठहराया। क्या हम समझ सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं? क्या हम मान सकते हैं कि जो प्रभु ने बनाया है बेस्ट और उत्तम बनाया है? अगर उत्तम बनाया है, हमें उसके लिए वैसा काम करना है। और उसकी 16 में लिखा गया है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब आ गया आपका करैक्टर, अब आ गया आपका चरित्र। जब शादी होती है खुशी होती है, थोड़े समय के बाद गड़बड़ होती है, डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद फोन आते हैं, मेरी किसी के साथ बात चल रही है, प्रार्थना करो उससे मेरी शादी हो जाए। लड़के भी फोन करते हैं, लड़कियां भी फोन करते हैं। मैंने एक बहन को बोला, ये काम मेरा नहीं है, आपने वहां से तोड़ा वहां जोड़ा, कल को वहां तोड़ोगे आगे जुड़ जाओगे, तो ये काम मेरा नहीं है। मैं तो आपकी प्रार्थना ये कर सकता हूं कि आप चंगे हो जाओ, आप बचाए जाओ विचार से और प्रार्थना से। हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता जो है वो यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता होना चाहिए। ये टूटे ना, बल्कि जुड़ा रहे हमेशा हमेशा के लिए। और वचन कहता है जहां पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। अभी हमें चमकना है किन के सामने? मनुष्यों के सामने। लोग हमें देखें, पहले क्या था आज क्या है, कितना बदलाव हुआ है, पहले क्या था आज क्या था। तब यीशु मसीह को वो व्यक्ति जो हालेलुया अंधकार से शैतान से जकड़ा हुआ था, और जकड़ने के बाद बाइबल कहती है जब वो शैतान से जकड़ा हुआ था और वो जकड़ा हुआ इंसान, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, बाइबल कहती है कि तब वहां पर कुछ अलग होता है।
कहा गया कि लोग उसे संगलों से बांधते थे, संगलों से बांधते थे, वो संगलों को तोड़ डालता था। यीशु उसी के एरिया में आ जाता है और उसके कानों में यीशु के पांव की आवाज आती है। कहती है तब भी क्या होता है, कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंस होता है। और तब क्या होता है, वहां लिखा हुआ है, बाइबल कहती है परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पुत्र के पास भागा भागा दौड़ा दौड़ा आता है। और वचन कहता है तब हालेलुया वो आ कहता है, हे यीशु परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम है। शैतान यीशु के पास भाग के आता है, आज पास्टर शैतान के पीछे भाग के जाते हैं। यीशु ने बोला तू कौन है? बोला मैं लश्कर हूं, सेना हूं। कितने हो? 6000। कितने? बोलो 6000। छोड़ो इसे और निकल जाओ। क्या होता है? छोड़ा और निकल गए, वो आजाद और फ्री हो गया। यीशु मसीह ने अपनी चादर उतारी, उसके ऊपर डाल दी। फिर प्रभु को वो एक सभा में मिला, अपने आराधनालय में मिला। क्या हुआ? उसका सिर अब अलग था, चेहरा अब अलग था, जीवन अब अलग था। लोग कहते जे वो बंदा है जिसको हम बांधते थे अब आजाद हो गया है। मालूम क्या हुआ? बाइबल कहते हैं तब हमें वहां से पढ़ने को और सुनने को मिलता है कि यीशु मसीह जब किसी को छूता है पूरी जिंदगी बदल देता है, पूरी जिंदगी बदल देता है। उसकी लाइफ बदल गई, जिंदगी बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया। और उसी दरमियान बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जब सब कुछ बदल गया, सब चेंज हो गया, तो मालूम क्या हुआ? उसने लोगों के अंदर हालेलुया प्रभु के अच्छे कामों का वर्णन किया। और जो काम वो कर रहा था, भले काम वो कर रहा था, उसके कामों के कारण हमारा पिता जो स्वर्ग में था उसकी महिमा वहां पर होने लगे। आपकी लाइफ के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके समर्पण के द्वारा, आपके डेडिकेशन के द्वारा, आपके मसीही रिश्ते के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। क्योंकि आपकी ये पहचान है कि आप जगत की रोशनी हो। और प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, हम प्रार्थना में जाएंगे।